मुझे बचाओ, 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 कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मध्य प्रदेश में बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक ऐसा बरगद का पेड़ था जिसके बारे में गांव वाले रात में बात तक करने से डरते थे। कहा जाता था कि उस बरगद में कोई आत्मा नहीं बल्कि एक छलावा रहता है, एक ऐसी बुरी शक्ति जो इंसानों का रूप बदल कर उन्हें अपने पास बुलाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे जो भी रात के समय उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं था और उन्हीं में से एक था रमेश, जो भैरवपुर में अभी नया नया आया था। उसे गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रमेश शहर का पढ़ा लिखा आदमी था। उसे भैरवपुर गांव के स्कूल में मास्टर की नौकरी मिली थी। शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर वह अपने परिवार के साथ इस गांव में नई जिंदगी शुरू करने आया था। देखो सीता, कितना शांत गांव है। यहाँ ना शहर जैसा शोर है ना ज्यादा भीड़ भाड़। गांव तो अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा है। पापा, वो लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे बेटा, हम लोग इस गांव में नए आए हैं ना, इसीलिए देख रहे होंगे। आइए मास्टर जी, आइए। गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जी बोलिए, ऐसी क्या बात है? रात होने के बाद में गांव के बाहर वाले बरगद के पास कभी मत जाना। वह बहुत खतरनाक जगह है। अरे बाबा, आज के जमाने में कौन भूत प्रेत पर विश्वास करता है? अरे वो भूत नहीं है मास्टर जी, वो छलावा है। छलावा, बहुत खतरनाक छलावा है। रात गहराने लगी थी, लेकिन बूढ़े की कही बात बार बार रमेश के दिमाग में घूम रही थी। लगता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं मास्टर जी। देखिए बाबा, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ये सब अंधविश्वास है। मास्टर जी, अगर यह अंधविश्वास होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। अरे बाबा, आपका क्या मतलब है? साफ साफ बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 साल पहले मेरा बेटा रात में किसी की आवाज सुनकर उस बरगद की तरफ चला गया था। उसे लगा उसकी माँ उसे बुला रही है, लेकिन अगली सुबह वो तो नहीं लौटा, लेकिन उसका शव बरगद की जड़ों में फंसा मिला। क्या? ऐसा क्या हो गया? उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। मास्टर जी, आप अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है। अगर रात में कोई आपकी पहचान का इंसान तुम्हें बरगद की तरफ बुलाए तो कभी मत जाना, कभी मत जाना।
भूल के भी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए मत जाना। मास्टर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैंने एक बेटा तो खो दिया है। मास्टर जी, मैं नहीं चाहता कि किसी माँ की कोख उजड़ जाए और किसी बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ जाए। इसलिए मास्टर जी आपसे बोल रहा हूँ, उस बरगद के पेड़ के पास भूल के भी मत जाना। मम्मी, पानी पानी, प्यास लगी है मम्मी। चिंटू, चिंटू बेटा, इधर आओ। मम्मी, मम्मी आप बाहर क्या कर रही हो? चिंटू बेटा, मेरे पास आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे चिंटू, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? चिंटू, इधर आओ। मम्मी! चिंटू, इधर आओ। अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ? मम्मी, बाहर बाहर कोई आप जैसा बनकर खड़ा था। चिंटू की हालत देखकर पहली बार रमेश को भी डर महसूस होने लगा था। पंडित जी, आखिर ये सब क्या है? बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वो अमर होने की साधना कर रहा था। तांत्रिक ने उसी बरगद के नीचे काली साधना शुरू की, लेकिन साधना अधूरी रह गई। उस दिन के बाद वहां एक छलावा पैदा हो गया। लेकिन वो चाहता क्या है? वो इंसान की आत्मा चाहता है, ताकि एक दिन पूरी तरह आजाद हो सके। कौन है? तू बाहर क्या कर रहा है? मम्मी का बरगद के पास पैर फिसल गया है और वो गिर गई है। जल्दी चलो। रमेश उसके पीछे पीछे बिना सोचे समझे दौड़ पड़ता है, लेकिन रमेश ये नहीं जानता था कि असली चिंटू तो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। सीता, सीता, कहाँ हो तुम? तू कौन है? कौन है तू? मैं वही हूँ जो हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करता है। मुझे बचाओ, 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 कोई बचा। अब तुम्हारी आत्मा हमेशा इस बरगद में कैद रहेगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। ओम काल भैरवाय नमः।
ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। पुजारी, काल भैरवाय तू ही है सारे फसाद की जड़। तू ही इन इंसानों को मुझसे बचा रहा है। पुजारी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? पुजारी, क्या बोल रहा था तू? ओम काल भैरवाय नमः। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि बरगद का छलावा आज भी एक नए शिकार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक डरावनी आहट और दस्तक का आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाए।